सो यार देखो, इस वीक मार्केट ने काफी वोलेटिलिटी दिखाई, कभी शार्प गैप डाउन तो कभी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। देखो काफी सेक्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली मार्केट को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, मेटल सेक्टर। लेकिन एक चीज दोस्तों जो है कि फुली जो मार्केट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। देखो इस वीक तो मार्केट थोड़ा रिकवरी मोड में रहा और काफी अच्छा जो है पिछले वीक के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। तो नेक्स्ट वीक मार्केट ब्रेकआउट करेगा या फिर जो है रेंज बाउंड इसी तरह से प्रेशर बना रहेगा। तो यार देखो, इसको हम मार्केट वीकली एनालिसिस में देखेंगे, अपने चार्ट जाके एनालिसिस करेंगे किस तरह का मार्केट के अंदर सिनेरियो बनता है। तो चलिए यार क्विकली एक वीकली एनालिसिस करते हैं। तो यार देखो, इस वीक का हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचे। तो यार देखो, वीक की शुरुआत जो है वो काफी वीक सेंटीमेंट के साथ हुई, जहां पे कि मार्केट में हमें गैप डाउन प्रेशर देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे हमें बार बार रिकवरी भी देखने को मिली। हर डिप में हमें रिकवरी देखने को मिली। तो जिस वजह से यार दोस्तों मार्केट जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ। हालांकि सेंटीमेंट जो है काफी जो वीक बने हुए हैं और काफी जो है नेगेटिव बने हुए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में अगर देखेंगे तो अभी भी वैसा मोमेंटम नहीं है जो कि मार्केट को एक पुश करने के लिए हमें चाहिए होता है। इस हफ्ते की शुरुआत हम सबसे पहले जो है मेन मार्केट यानी कि निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट दोस्तों आपके सामने खुल गया है। चार्ट मैंने खोला है आपके सामने वीकली। तो देखो यार, अगर हम बात करें निफ्टी की तो देखो यार, एक रेंज बाउंड के अंदर ही इस समय ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखो अब क्या है कि दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इसी के अंदर जो हम देखेंगे 4-5 हफ्तों से इसी के अंदर हमें जो है ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। जितनी भी कैंडल है इसी कैंडल के अंदर क्लोज हुई है। तो अभी क्या दोस्तों, अगर मैं इस कैंडल की मार्क करूं तो अभी जो नया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों यहाँ पर 23,900 का जो है हमें एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर 23,300 और 23,400 का नया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब देखो यार, अगर ये 23,300 और 23,400 अगर ये टूट जाता है, जहां पे कि हमें बार बार यहाँ पर बाउंस होते हुए दिखा, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे के लेवल यानी कि यहाँ पर 22,000 रुपए के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो है रिकवर किया था। तो यहाँ पर क्या है, इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। और अगर दोस्तों 23,800 23,900 अगर ये तोड़ देता है किसी तरह से, तो फिर वहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बनता है, यहाँ पे जो इससे पहले का रेजिस्टेंस था वो 24,300 400 का ये जो हमारा जोन है, ये हमारा जो अगला रेजिस्टेंस वहां पर है। तो अगर देखो, अगर मार्केट में अभी देखेंगे तो रिवर्सल के कोई भी, अगर टेक्निकली देखें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हमें बार बार जो है बाउंस मार्केट करते हुए काफी दिख रही है, क्योंकि 26,000 से टूट चुकी है, शेयर्स भी काफी गिर चुके हैं, तो वहां पर हमें जो है बाइंग कुछ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट अभी भी काफी सारे नेगेटिव बने हुए हैं। अब दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब देखोगे तो यार, ये चैनल मैंने बना रखा है जहां पे आप देख सकते हो कि जहां पर इस समय मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेड हो रही है। अब देखो ऊपर के लेवल पे दोस्तों यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक निफ्टी में। जब भी इस चैनल के ऊपर के लेवल पे आता है तो दोस्तों वहां से गिरावट नजर आती है। और इसी तरह से देखेंगे तो लोअर चैनल पे जब भी आ रहा है दोस्तों, वहां पर हमें बार बार जो बाउंस करने को देखने को मिल रहा है। और मार्केट इस हफ्ते भी दोस्तों जो पिछला जो बाउंस आया था गिरावट का, वो भी वहीं इस चैनल के पास से हमें आते हुए दिखा। तो अब देखो, अब अगर हम नियरली यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वापिस से यहाँ पर इसके आसपास से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हमें देखेंगे तो पिछले हफ्ते जो है अच्छा ठीक ठाक मोमेंटम हमें बैंकिंग सेक्टर में भी नजर आया। आपके सामने ये पिछले हफ्ते की कैंडल है जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम हमें पिछले हफ्ते जो है बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिला। अब देखो यार, देखना ये होगा कि यहाँ से या तो इसको ब्रेक डाउन करता है या फिर यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलती है। तो हमारा जो अभी रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली ये बना हुआ है, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे के लेवल ये जो चैनल है यहाँ पर, ये चैनल का सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो हमें नीचे देखने को मिल सकती है। और अगर एक बार दोस्तों यहाँ पर ऊपर का लेवल अगर यहाँ टूट जाता है तो उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो फिर उसके बाद दोस्तों हमें एक बार दोबारा से लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ बैंक निफ्टी भी दिख सकता है। लेकिन अभी क्या चाहिए दोस्तों, हमें दोनों के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हमें मैक्सिमम सेक्टर के अंदर जो है इस समय जो है मोमेंटम चाहिए, तभी मार्केट के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है।
अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो निफ्टी आईटी टॉप गेनर में रहा, उसके बाद निफ्टी रियल्टी, निफ्टी डिफेंस और निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी एनर्जी, ये जो थे दोस्तों परफॉर्म करने वाले सेक्टर थे पिछले हफ्ते के। अगर मैं दोस्तों बात करूं नेगेटिव की तो देखो निफ्टी मीडिया सबसे टॉप लूजर था जिसने कि नेगेटिव परफॉर्म किया। उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी, उसके बाद निफ्टी पीएससी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी कंजम्पशन, ये जो कुछ एक सेक्टर थे दोस्तों जो कि नेगेटिव पिछले हफ्ते ट्रेड करते रहे। तो यार अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर में इस समय जो है निफ्टी मेटल के बाद दोस्तों इस समय निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखने को मिले हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि देखो ये जो है रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अब यहाँ पर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अब देखो यही रीजन रहा है कि हमें फार्मा सेक्टर्स के अंदर देखेंगे तो फार्मा के स्टॉक्स के अंदर हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मेटल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेक्टर्स है जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों नेगेटिव सेक्टर की बात करें तो निफ्टी मीडिया ऑलरेडी है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों पीएसयू बैंक को भी अगर आप देखोगे, पीएसयू बैंक के सेक्टर को भी देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें तो ब्रेकआउट होने के बाद भी उतनी रिकवरी देखने को नहीं मिली। सो यार देखो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है दोस्तों अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद भी हमें मोमेंटम यहाँ पर वीक नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर लाइफ टाइम इसने हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद दोस्तों उसने मोमेंटम दिखाया। जो 7000 का इंडेक्स है दोस्तों वो 10,000 के आसपास ट्रेड करने लग गया, लेकिन वापस से अभी 7000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो रिकवरी हुई, मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर वापस से इसके पास आया, जो रिटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद बाउंस करने के बाद वापस से यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक सेक्टर दोस्तों जो कि ब्रेकआउट होने के बाद भी उतने हिसाब से परफॉर्म करता हुआ नहीं नजर आया। और अगर आप मेरे से पूछो कि दोस्तों ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर इस समय नजर रखनी चाहिए, तो दोस्तों वो मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था। इस समय आपको दोस्तों निफ्टी आईटी पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक का जो सेक्टर था सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला निफ्टी आईटी था। लेकिन इसकी एक खास वजह दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि निफ्टी आईटी में काफी गिरावट हो चुकी है। इस समय अपने एक इम्पोर्टेड सपोर्ट के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। आप ध्यान से देख सकते हो कि दोस्तों ये एक मैंने ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर लगा रखी है, ये मैंने एक सपोर्ट लाइन की लगा रखी है। अब देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कभी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस दिया था, उसके बाद देखो यहाँ पर जितनी बार भी आ रहा है यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बाउंस देखने को मिला, लेकिन हमें देखेंगे तो लास्ट वीक यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट वीक इस बाउंस को भी इसने जो इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद एक बार ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दिया। लेकिन हम देखेंगे कि लास्ट वीक दोस्तों हमें काफी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला, और इस समय एक इम्पोर्टेड सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। देखो ये भी एक जो है सपोर्ट का काम करेगा, और ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा जहां पर कि मार्केट बार बार रिकवर होता रहा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस समय दोस्तों जो अगर आपको वॉच करना है, ये स्टॉक वॉच कर सकते हो। जो आईटी स्टॉक्स है वो भी काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास आ चुके हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, या फिर मैं बात करूं एचसीएल टेक हो गया। एचसीएल टेक में अभी भी मुझे लग रहा है कि गुंजाइश थोड़ी बाकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक दोस्तों वहाँ पर करेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे अगर दोस्तों कुछ ग्लोबल यहाँ पर कुछ सेंटीमेंट सुधरते हैं तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। उस समय आप सोचोगे कि यार काश हमने इन्वेस्ट कर लिया होता। तो इम्पोर्टेड सपोर्ट पे है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये एक सेक्टर है जहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको इस समय अपना फोकस रखना चाहिए। यार देखो अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो इस समय आपको जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, उन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर 52 वीक हाई पे दोस्तों पिछली बार होंसा कंज्यूमर, वरुण बेवरेज, टिमकिन और जो नायका, हिंडाल्को, वोडाफोन आइडिया, ये कुछ एक शेयर थे दोस्तों जो कि 52 वीक हाई पे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। शेयर्स को आपको देखना चाहिए जहां पे कि मोमेंटम इस समय हो रहा है, तो आप उनको ढूंढिए और उनको वॉच करिए। तो दोस्तों देखो मैं भी कुछ वीडियोस बनाता हूं जहां पे कि मैं आइडेंटिफाई करता हूं स्टॉक्स और उनके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो देखो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको दोस्तों जो शेयर्स हैं, शेयर्स मैं आपको देखो वीडियो के माध्यम से एक अलग से, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एक शेयर्स जो है कवर किए हैं जो कि मेरे रडार पे थे, और जहाँ पे कि हमें जो है बिग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है लॉन्ग कंसोलिडेट के बाद। तो क्या है, मैं जो शेयर्स होते हैं दोस्तों उसको भी आइडेंटिफाई करता हूँ, उससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं इसके बाद दोस्तों जो मार्केट की अपना जो एनालिसिस करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पे कि मैं कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करूंगा जो कि मेरे रडार पे है इस समय। तो आप ऐसे स्टॉक्स भी देख सकते हैं।
तो आप इस समय दोस्तों क्या करना है, आपको जो तो इस समय जो है मार्केट में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। मार्केट के अंदर बिल्कुल भी सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, हालांकि हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा वॉच कर सकते हो, और वहां पर अगर कुछ मोमेंटम बनता है या फिर कुछ सेटअप बनता है तो वहां पर आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब देखो यार, अगर फोकस की बात करें तो अगले हफ्ते फोकस किस पे रखना है हमें, 23,850 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें फिर ऊपर 24,300 के आसपास भी जाते हुए दिख सकता है। और अगर वही दोस्तों अगर 23,300 टूटता है तो हमें फिर नीचे का भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए और मोमेंटम जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा फोकस होकर थोड़ा सा ध्यान से आपको इस समय ट्रेड करना है। तो यार देखो, ये था ओवरऑल मेरा व्यू ऑफ पॉइंट, जहाँ पे कि हमने बात करी कि जहाँ पे कि हमने निफ्टी की बात करी, बैंक निफ्टी की बात करी, मार्केट के सेंटीमेंट की बात करी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों FIS DIS की, तो देखो FIS कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और DIS की अगर मैं बात करूँ तो DIS ही जो है मार्केट को इस समय सपोर्ट कर रहा है। अगर दोस्तों मैं मंथली बेसिस पे बात करूँ FIS DIS की सेलिंग की, तो इस वीक इस जो मंथ में दोस्तों, यानी कि आज क्या तारीख है 22 तारीख, तो 22 तारीख से 22 तारीख तक मार्केट ने जो है, यानी कि 22 अप्रैल से 22 मई तक जो FIS ने जो नेट सेलिंग करी है दोस्तों, वहां पर 32,228 की जो है उनकी 32,228 करोड़ की जो उनकी सेलिंग नजर आ रही है दोस्तों, जो ओवरऑल। और अगर DIS की बात करेंगे तो 56,365 करोड़ की जो हमें DIS की बाइंग देखने को मिल रही है। यही वजह है कि दोस्तों हमारा मार्केट जो है जो रिजिलेंट बना हुआ है और यहाँ पर हमें बार बार वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर मैं दोस्तों अप्रैल की बात करूं तो वहां पर उन्होंने 70,000 के करीब का 70,000 प्लस का जो करोड़ का जो है उन्होंने सेलिंग करी थी। और मार्च की बात करूं तो मार्च में 1,22,000 के ऊपर इन्होंने करोड़ के ऊपर उन्होंने FIS ने सेलिंग करी थी। तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं दोस्तों FIS की सेलिंग भी नहीं रुक रही है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में आप सेंटीमेंट को देखिए, किस तरह से सेंटीमेंट बने हैं, मार्केट किस तरह से इस समय ट्रेड हो रहा है। और जो है अपॉर्चुनिटीज भी छुपी होती है दोस्तों, इन्हीं वीक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी छुपी होती है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यार ये था मेरा ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो जहाँ पे कि हमने बात करी मार्केट के बारे में, बात करी मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में, बात करी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, बात करी जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसके बारे में, बात करी वीक सेक्टर के बारे में बात करी, और किस सेक्टर पे हमें नजर रखना चाहिए वो हमने बात करी। निफ्टी और के अगला रेजिस्टेंस क्या, सपोर्ट क्या, वो भी हमने बात करी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाता है तो मैंने इसको थोड़ा सा लिमिटेड रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो, क्योंकि मैं दोस्तों स्टॉक भी अपने रडार पे मेरे 2-3 स्टॉक है जिसको कि मैं अपने आने वाली वीडियो में कवर करने वाला हूं, और आपको मोस्टली कल ही वो वीडियो मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।